हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा की, तो देखिए इस संघ के अंतर्गत यानी कि इस फाइलम के अंतर्गत समुद्री जीव स्पेशली आते हैं जो कि देह गुहा युक्त होते हैं। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं इनको शामिल किया गया है संघ इकाइनोडर्मेटा के अंदर। तो संघ इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी जो जीव आते हैं ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात त्रिस्तरीय होते हैं। इसके अलावा देह गुहायुक्त प्राणी जो है इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनमें समुद्री जीव आते हैं, यानी ऐसे जीव जो कि समुद्र में रहते हैं। तो समुद्री जीव आते हैं जो कि देह गुहायुक्त होते हैं, और साथ ही साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आते हैं, यानी कि तीन शरीर की जो गुहा होती है। आप पाएंगे कि जो इनमें जनन स्तर होती है, जर्मिनल लेयर होती है, वो तीन प्रकार की होती है। ऐसे जीव जो हैं स्पेशली संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इनमें पंचतई अरीय सममिति पाई जाती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें अरीय सममिति पंचतई होती है, मतलब 5 ऐसे खंड या भाग या तल हैं जहां से यदि हम काटेंगे तो 5 बराबर भागों में 2 बराबर भागों में एनिमल को डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि इनमें 5 भुजा वाले जो है अरीय सममिति पाई जाती है, मतलब ऐसे जीव जिनमें की 5 भुजा स्पेशली आपको दिखाई देंगी इनमें, जैसे आप स्टार फिश में देखेंगे। इसके अलावा और भी जितने एग्जाम्पल हैं, चाहे स्टेरियास हो, इसके अलावा सी अर्चिन हो या एंटीडॉन हो, जितने भी आप एग्जाम्पल देखेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा के, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि अरीय सममिति पाई जाती है। अरीय सममिति में आपको 2-3 एग्जाम्पल बस तो याद रखने हैं। अरीय सममिति में सबसे पहले आपको याद रखना है कि सीलेंट्रेटा, और सीलेंट्रेटा के बाद जो है सीलेंट्रेटा के बाद आपको याद रखना है क्या, ये आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा। तो सीलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा के स्पेशली जो जीव होते हैं ये अरीय सममिति वाले होते हैं, यानी कि रेडियल सिमेट्रिकल वाले होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि लगभग जितने संघ हैं सब में या तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है या तो एसिमेट्रिकल जीव होते हैं। तो जो इकाइनोडर्मेटा के जीव होते हैं ये कैसे होते हैं, अरीय सममिति वाले होते हैं, और इनमें 5 भुजाएं पाई जाती है। और इस संघ के अंतर्गत लगभग 6000 प्रजातियां आती है, यानी इस संघ के अंतर्गत बहुत ज़्यादा बड़ा संघ नहीं है। इस संघ के अंतर्गत लगभग 6000 स्पीसीज या प्रजातियों को शामिल किया गया है। इनके सामान्य लक्षण देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सामान्य लक्षण की, तो देखिए ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, और इनका जो शरीर होता है वो त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात 3 जनन स्तरों से मिलकर के बना होता है, और ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी पूरी की पूरी बॉडी में देह गुहा पाई जाती है, अर्थात इनकी जो बॉडी होती है वो देह गुहा युक्त होती है। इसके बाद देखिए इनमें जो मस्तिष्क होता है, इसके अलावा सिर एवं खंडों का अभाव होता है। किसी भी प्रकार से इनके शरीर में ना तो मस्तिष्क में सिर व खंडों का भी दोनों का अभाव होता है, यानी किसी प्रकार से मस्तिष्क सिर दोनों में यदि हम बात करें तो इनमें खंडों का क्या होता है, अभाव होता है। यानी इनमें खंड युक्त सिर पाए जाते हैं या खंड युक्त मस्तिष्क पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनमें अरीय सममिति पाई जाती है, जो कि हमने पहले ही आपको बताया कि इनमें रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। अर्थात रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब है कि यदि हम किसी भी केंद्रीय तल से जीव को यदि हम बराबर भागों में काटें तो वो 2 बराबर भागों में यदि बट जाए तो वो क्या है, अरीय सममिति। और ये कैसे होते हैं, पंचतई होते हैं, तो 5 भुजा वाले होते हैं, हमने पहले ही आपको बताया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनमें जो त्वचा होती है, त्वचा के नीचे आप देखेंगे कि कैलकेरियस प्लेट्स का बना जो है बाह्य कंकाल पाया जाता है, यानी इनमें बाह्य कंकाल जो है पाया जाता है, एक्सोस्केलेटल पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, कैलकेरियस प्लेट्स का बना होता है। इनमें जो बाह्य कंकाल की जो बाह्य सतह होती है उस पर कंटक यानी कि स्पाइंस पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट विशेषता इस संघ की, इनमें स्पाइंस पाए जाते हैं। देखिए जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल की जो बाह्य सतह होती है उस पर कंटक यानी कि स्पाइंस भी लगे होते हैं। इस प्रकार से अगली विशेषता आप देखेंगे कि इनमें जल संवहन तंत्र वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है ये इकाइनोडर्मेटा का, कि इनमें जल संवहन तंत्र यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये जंतु कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं।
इसके अलावा एक अगली विशेषता आप देखेंगे कि इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो अल्प विकसित होता है, पूरी तरह से तंत्रिका तंत्र जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, और इनमें मस्तिष्क भी नहीं पाई जाती है। तो इनमें मस्तिष्क भी नहीं पाया जाता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रेन भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके अलावा अगली विशेषता आप देखेंगे कि इनके शरीर में विशिष्ट प्रकार का परिसंचरण तंत्र या श्वसन तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। यानी इनमें स्पष्ट रूप से विशिष्ट रूप से परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी क्या होता है, इनके अंदर अभाव होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनमें नाल पाद पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इनमें नाल पाद नामक संरचना पाई जाती है, और इन्हीं नाल पादों की पतली भित्तियां ही क्या करती है, श्वसन के समय गिल के समान काम करती है। जैसे गिल के द्वारा श्वसन किया जाता है, उसी प्रकार से गिल के समान ये पतली पतली भित्तियां जो है श्वसन का कार्य करती हैं और श्वसन के समान ही कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से आपने यहां पे देखा कि संघ इकाइनोडर्मेटा के कितने सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा संघ इकाइनोडर्मेटा के आपको यहां पे 3 से 4 एग्जाम्पल भी याद रखना है। पहले एग्जाम्पल है तारा मछली जिसको कि हम एस्टेरियास कहते हैं, इसके अलावा सी अर्चिन या इकाइनास जिसको कहते हैं आप, इसके अलावा एंटीडॉन, ब्रिटल स्टार, ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं किसके, संघ इकाइनोडर्मेटा के। तो संघ इकाइनोडर्मेटा छोटा सा संघ है, बहुत ज्यादा बड़ा संघ नहीं है, इसमें लगभग 6000 स्पीशीज तो आती ही हैं, तो इंपॉर्टेंट संघ है। फिर भी क्योंकि पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।